नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मुंबई के जसमीरा रोड में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक दिन पहले पत्थर चले थे, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। अब वहां पर एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार का और महाराष्ट्र पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल इस मीरा रोड इलाके से 8 अवैध रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ ही जब इनसे पूछताछ हुई तो ये पता चलता है कि ये अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, मुंबई के इस मीरा रोड में रह रहे हैं। ना तो इनके पास किसी तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है, ना ही आधार कार्ड है, ना ही वोटर आईडी है। इसके बावजूद ये महाराष्ट्र के मीरा नगर रोड में रह रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार यानी कि 29 फरवरी को ही भारत में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के 8 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने कहा है कि इन अवैध घुसपैठियों को 26 फरवरी 2024 को उत्तान सागरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर विदेशी अधिनियम के साथ साथ भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि जिन 8 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनकी पहचान हामिद हुसैन अली अकबर, नूरुल अमीन यूसुफ अली, अली हुसैन अब्दुल सोबी, अमीर हुसैन असद अली, मोहम्मद जोगर नूर मोहम्मद, कमाल हुसैन नूर कमाल, मोहम्मद जाकिर हुसैन अबू आलम और इमाम हुसैन अब्दुल कासिम के रूप में हुई है। बता दें कि उत्तान सागरी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा है कि एक गुप्त सूचना पर उन्हें चौक गांव मछली पकड़ने की घाट से गिरफ्तार किया गया है। ये वैध दस्तावेजों के बिना MVBV पुलिस सीमा में रह रहे थे। आगे की जांच फिलहाल इस मामले में चल रही है। इससे पहले पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे थे। बता दें कि ये सभी हिंदी बोलने में पूरी तरीके से निपुण हैं और धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं। अवैध रूप से भारत में रह रहे इन रोहिंग्याओं ने दावा किया था कि वे शरणार्थी हैं जो मछली पकड़ने वाली नौकाओं में सहायक के रूप में नौकरियों की तलाश के लिए तटीय क्षेत्र आए थे। इसके बाद पुलिस ने नई दिल्ली में म्यांमार के दूतावास से संपर्क स्थापित किया और उनके बारे में जानकारी हासिल की और इन रोहिंग्याओं को लेकर के डिटेल्स मांगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके परिवार जम्मू कश्मीर में रहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र में म्यांमार के नागरिकों के वीजा मुक्त प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाने के लिए फ्री मूवमेंट रिजिम यानी कि FMR को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की है। अब इस बीच अवैध प्रवासियों को थाने की जिला सत्र अदालत में पेश करने के बाद पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। आगे की जांच फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश और म्यांमार में अवैध रूप से भारत में घुसे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी अब देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। वो न सिर्फ अवैध रूप से देश में घुसकर कामकाज कर रहे हैं, बल्कि खुद को यहाँ का निवासी साबित करने के लिए आधार और वोटर कार्ड जैसी फर्जी दस्तावेज भी बना रहे हैं। अब वे मृत लोगों के आधार और वोटर कार्ड आदि दस्तावेज अपने नामों पर ट्रांसफर भी करवा रहे हैं। बता दें कि ये घुसपैठिए भारत के अलग अलग राज्यों में छिपकर रह रहे हैं और अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसे लोगों के पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी पहले मौत हो चुकी हो। इन नामों में ये घुसपैठिए न सिर्फ अपना कारोबार चला रहे हैं कि बैंकों में खाते भी खुलवा रहे हैं और इस तरीके के मामले सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां भी अब सतर्क हो चुकी है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA सहित भारत की अन्य एजेंसियों को हाल ही में इस तरीके के कई सबूत मिले हैं जिसमें इन्हें अवैध रूप से भारत में लाकर अलग अलग राज्यों में बसाने वाले गिरोह का पता चला है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या को राज्य के विभिन्न जगहों से पकड़ा भी गया है और हाल ही में यूपी ATS ने भी विदेशी फंडिंग लेकर अवैध घुसपैठियों की मदद करने वाले एक सिंडिकेट से जुड़े कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया था। बता दें कि कानपुर से पकड़े गिरोह के सक्रिय सदस्य और बांग्लादेशी निवासी मोहम्मद राशिद अहमद ने पूछताछ में बताया कि उसने 5 अन्य बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज की मदद से पहचान बदलकर देवबंद में ठिकाना दिलाया था। बता दें कि इससे पहले पकड़े जा चुके बांग्लादेशी आदिलुर रहमान को भी
फर्जी दस्तावेज राशिद ने ही उपलब्ध कराए थे। एटीएस ने विदेशी फंडिंग के मास्टरमाइंड और एनजीओ चलाने वाले अबू सालेह मंडल को बीते दिनों लखनऊ से पकड़ा था। वो अपने एनजीओ में विदेशी फंडिंग लेता था और अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने में उनकी मदद किया करता था। बता दें कि अबू सालेह ने एटीएस को बताया था कि वो आरोवा अल जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा और कबीर बाग मित्तल एकेडमी नाम से 2 ट्रस्ट भी चलाता है और इन दोनों ट्रस्टों के FCRA खाते में ब्रिटेन के उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट से साल 2018-22 तक लगभग 58 करोड़ रुपए आए हैं। उम्मा ट्रस्ट को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और उसकी मदद करने के कारण अमेरिका प्रतिबंधित भी कर चुका है। उधर दैनिक भास्कर ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एनआईए ने कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु में मोहम्मद सोरिफुल बाबू मियां, शहाबुद्दीन हुसैन और उर्फ मुन्ना नूर करीम को गिरफ्तार किया था। ये तीनों लंबे समय से बांग्लादेश से भारत लाए गए रोहिंग्या के लिए फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट आदि बनाकर देते थे और इन तीनों ने पूछताछ में यह भी बताया कि रोहिंग्या को भारतीय पहचान देने के लिए वे मृतकों के दस्तावेज इस्तेमाल किया करते थे। एनआईए को ऐसे लोगों की लिस्ट आरोपितों से मिली है। इसकी पड़ताल और फर्जी दस्तावेज पर रहे घुसपैठियों की पहचान भी की जा रही है। बता दें कि एनआईए की जांच में तमिलनाडु, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू सहित कई राज्यों में रोहिंग्या घुसपैठियों के रहने की जानकारी मिली है और अक्सर देखा जाता है कि इन रोहिंग्याओं का इस्तेमाल खासा वोट बैंक की राजनीति के लिए भी किया जाता है। फिलहाल ये रोहिंग्या लगातार अपनी पकड़ भारत में मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि वोट बैंक की राजनीति के चलते इन्हें फर्जी दस्तावेज बनवा करके देते हुए नजर आते हैं और बाकायदा एक पूरा का पूरा सिंडिकेट चलता है जो कि इन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाते हैं, जिसके जरिए ये भारत में घुसते हैं और भारत में रहते हैं और यहाँ तक कि सरकार बनाने के लिए वोट भी करते हैं। और बाकायदा इसको लेकर के जब कार्रवाई की जाती है तो ये कहा जाता है कि कैसे भारत के आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। बता दें, दरअसल मीरा रोड से जिस तरीके से अवैध रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है, क्योंकि ये वही मीरा रोड है जहां पर 22 जनवरी यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले जमकर हिंसा देखने को मिली थी और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी चले थे जो कि राम शोभा यात्रा निकाल रहे थे और इनमें कई लोग घायल भी हुए थे, जिसके बाद पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार एक्टिव नजर आई और महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तो सीधे तौर पर कह दिया था कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसी तरीके का एक्शन देखने को मिला था, जिसके बाद न सिर्फ मीरा रोड बल्कि अली रोड में भी कई सारे अवैध अतिक्रमणों को नष्ट किया गया था और उसके बाद यहाँ पर एक रैली भी देखने को मिली थी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता टी राजा के द्वारा की गई थी, जिसमें भारी तादाद में लोग इकट्ठे भी हुए थे और ये रैली अपने आप में एक बड़ी रैली साबित हुई थी। दरअसल ये रैली शिवाजी के जन्म जयंती के अवसर पर वहां पर की गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ आई थी और इस भीड़ में हर एक हाथ में भगवा झंडे लहराते हुए नजर आए थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।